सीआरपीसी एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एकेडमिक्स में हैं, एलएलबी एलएलएम जो भी है, तो आपको कौन से बुक पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आपका सीआरपीसी आईपीसी जो भी पढ़े हैं आप, वो आपका बहुत ही अच्छा हो। नहीं, स्कोरिंग मार्क्स इन एकेडमिक्स वो बहुत ही डिफरेंट होता है, आप प्रैक्टिकली कितना जानते हैं। तो इसीलिए आपको बेसिक लेवल में भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है एंड एडवांस लेवल में भी आपको जानना पड़ेगा। देखिए, जो सीआरपीसी है ये बहुत ही डायनामिक है, तो इसीलिए इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर बुक के ऊपर रिलाई करके स्टडी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, आपको फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए कम से कम कुछ बुक्स को कंपेयर करके पढ़ना होगा कि इस बुक में इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, दूसरे बुक में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ सीआरपीसी के लिए, मैं उन बुक्स को आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्लस आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे कि सीआरपीसी बोलना क्या चाहता है, क्या है सीआरपीसी में, इसमें दिए गए प्रोविजंस क्या बताना चाहता है, एक्चुअल में इसमें क्या मतलब होता है। तो देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक मुझे लगा सीआरपीसी का, ये है आर.वी. केलकर के द्वारा लिखे गए क्रिमिनल प्रोसीड्योर। केलकर का बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें आपको सेक्शन वाइज नहीं मिलने वाला है कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 क्या बोल रहा है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक्स को एनालाइज किया गया है। जैसे आपका बेल का प्रोविज़न, बेल का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ क्या है, कोर्ट्स के पावर क्या होते हैं, कोर्ट्स के हायरार्कीज़ क्या है, इस तरह से इसको बताया गया है। तो ये बुक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। अगर आप एकेडमिक्स में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि आप ये बुक पढ़ें। इसके साथ ही आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आप जब भी कोई एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका जो बेयर एक्ट है वो आप ज़रूर परचेज़ करें। ये जो बेयर एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आप उसका बेयर एक्ट के साथ डेफिनेटली कम से कम 3-4 बार तो गो थ्रू कर लीजिए। आप जब बेयर एक्ट को बहुत बार पढ़ते हो तो क्या होता है, बेयर एक्ट का जो लैंग्वेज है ना, आपके स्पीकिंग में, आपके राइटिंग्स में ये आने लगता है। उसमें एक लीगल फ्लेवर आता है कि हाँ, आपको लॉ पता है, आप जानते हो लॉ को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्चुअल जो लॉ होता है ना, वो तो बेयर एक्ट में ही मिलेगा। एक्चुअल जो लॉ होता है, बाद में तो उसको जितने भी राइटर्स होते हैं बुक्स के, वो अपने कमेंट में उनको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब ये है, ऐसे ऐसे। तो इम्पॉर्टेंट जो है कि आप बेयर एक्ट पढ़ें, इससे आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये लॉ क्या बोलता है। आपको भी तो अपना एनालिटिकल एबिलिटी को एनहांस करना है, आपको भी तो एनालाइज करना है ना चीज़ों को। आप समझ के आप भी एक्सप्लेन करना सीखो, किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है एक टॉपिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये बेयर एक्ट तो पढ़ना ही है, बस याद रखिए, पढ़ना ही है। अब आपने बेसिक बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, सीआरपीसी के बेसिक क्या है, टॉपिक्स का मतलब क्या है, एंड आप बेयर एक्ट के साथ भी इसको पढ़ लिए। अब आपको थोड़ा एडवांस लेवल में जाने के लिए रतन लाल एंड धीरज लाल का जो क्रिमिनल प्रोसीड्योर का बुक है ये पढ़ लीजिए। मैं पढ़ता हूँ। मैं इस बुक में आपको इतने सारे केस लॉस मिलेंगे, इतने सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजंस मिलेंगे ना। आपका जो भी टॉपिक आप बेसिक लेवल में पढ़े हो, उस टॉपिक को लेके आप बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको होने वाला है। बहुत ही क्लियर हो जाओगे आप कि उस टॉपिक का एक्चुअल मतलब क्या है। तो इन 3 बुक्स को आप कंपेयर करके मिला के पढ़िए। मैं इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि आप एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हो, एंड आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये तीनों बुक सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बीइंग इट ए वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। यू हैव टू बी अपडेटेड। ठीक है, आपको अपडेट रहना है एकदम कि क्या चेंजेस आया, जो रूल्स है रेगुलेशन प्रोसेस में क्या कोई चेंजेस तो नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा कोई जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं किया गया। ये सब के ऊपर आपको ध्यान रखना है, तभी आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में दिए गए दूसरे वीडियोस को भी जाके देखिए, आप बहुत कुछ नया सीखोगे वहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या बुक पढ़ना है सीआरपीसी को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में बहुत जल्द।
अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम।